हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका आप ही के चैनल में, जहां हम आज सौरमंडल के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको नक्षत्र और तारामंडल के बारे में समझा दिया था, जिसमें मैंने बताया था आपको कि जॉर्ज लेमैत्रे ने कैसे ब्रह्मांड में एक विस्फोट का सिद्धांत दिया, जिससे कि कुछ सारे प्लैनेट, ग्रह, ये सारी चीज़ें जो हैं बन गए, और इसको साबित कर दिया था एडविन हबल ने अपनी दूरदर्शी के द्वारा। तो आज हम इस वीडियो में सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं, और हम जानने वाले हैं कि कैसे कैसे जो है ग्रहों का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसके साथ। सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम की जानकारी देने वाले वैज्ञानिक थे, उनका नाम था कॉपरनिकस। ठीक है, तो साफ शब्दों में लिख देते हैं क्लैन में। सोलर सिस्टम धुंधला हो जा रहा थोड़ा, ठीक है। सोलर सिस्टम की जानकारी कॉपरनिकस द्वारा दी गई थी। कॉपरनिकस ने दी, ठीक है। सोलर सिस्टम की जानकारी जो है कॉपरनिकस ने दे दी थी। अब हम जानेंगे कि हमारे ग्रहों का निर्माण हुआ कैसे था सूर्य के साथ साथ। तो इसको समझने के लिए पहले हम बना लेते हैं, हम पूरा सोलर सिस्टम यहाँ पर हम तैयार कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा सूर्य। ये सूर्य हो गया हमारा। इसके बाद हम बनाएंगे, इसे ब्लैक लाइन से खींच लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा बुध। फिर यहाँ शुक्र, ये हमारी होगी पृथ्वी। फिर आ जाएगा हमारा मंगल। उसके बाद बृहस्पति, ठीक है। फिर आएंगे हमारे शनि, अंत में अरुण, और ये वरुण। और प्लूटो को तो है फेंक दिया गया है, ठीक है, उसे हम नहीं बनाते हैं अभी। अब हम यहाँ पे डिज़ाइन तैयार कर लेते हैं कि हमारा बुध कैसा होगा। बुध। तो दोस्तों हमारा ग्राफ जो है रेडी हो चुका है। तो पहले नंबर पे आता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, और हमारे प्लूटो को जो है साइड कर दिया गया है, ठीक है। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है। तो ये सब कैसे बने, इसके बारे में हम जानकारी देने वाले हैं। तो जैसा कि आपको याद होगा कि ग्रहों के या फिर पूरे ब्रह्मांड के बनने के सिद्धांत को जॉर्ज लेमैत्रे ने अपनी भाषा में बता दिया था कि एक कोई तारा है जो फूटा, और वो फिर बिखर के कण कण बदल गए, और फिर वही जो है तारामंडल या फिर तारा वगैरह कहलाए। तो इसी के आधार पर जो है कुछ वैज्ञानिक आए, और उन्होंने अपने अपने सिद्धांत को प्रतिपादन किया, सही किया, गलत किया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ग्रहों को लेकर के बहुत बड़ा भसड़ मचा हुआ था। तो इसको जो है सिद्ध करने के लिए पहले दो तारे सिद्धांत, पहले तो है क्या है, एक तारा सिद्धांत, मोनो स्टार थ्योरी का प्रतिपादन किया गया, ठीक है। मोनो स्टार थ्योरी, एक तारा सिद्धांत, एक तारा सिद्धांत। तो एक तारा सिद्धांत को देने वाले कुछ वैज्ञानिक थे जो पहले आते हैं। इसने एक तारा सिद्धांत को देने के लिए पहले जो आएंगे वो हैं कांट, ठीक है। कांट। ये सब ध्यान से देखिएगा, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने जो जॉर्ज लेमैत्रे का सिद्धांत जो दिया था, सब जो है उसी में कुछ न कुछ हेर फेर करके, एडिट करके जो है अपने अपने सिद्धांत को प्रस्तावित कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले जो है कांट। कांट ने क्या कहा, ठीक है। कांट ने कहा कि शुरू में जैसे तारे जो थे गैसों के मिलने से बने हुए थे। तो इन कांट ने भी कहा, इसने गैसीय सिद्धांत दिया, ठीक है। साफ शब्दों में इसने गैसीय सिद्धांत दिया, गैसीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया कांट ने। गैसीय सिद्धांत दिया। इसने कहा कि जो तारों में जो ईंधन है हाइड्रोजन, उसका संलयन हो गया हीलियम में, लेकिन उसकी तारे बनने के बाद जो है उसका जो है अवस्था हो गया प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा अवस्था हो गया उसका,
ये बनने के बाद सूर्य का जो अवस्था है वो प्लाज्मा अवस्था हो गया। तो इसने क्या कहा कि जो प्लाज्मा अवस्था है जो लेई की तरह होती है, गोंद की तरह होती है, जब सूर्य जो है बहुत स्पीड से जब उस समय बनने के समय घूम रहा था तो उसके कुछ कण जो है, कुछ बूंद जो है उसके मतलब गोंद के कण जो है वो दूर दूर जा कर के बिखरने लगे, जो वही जो है वो ग्रह का निर्माण कर लिए। ठीक है, ये जो है जो उसके कण जो है दूर दूर जाके बिखरने लगे, दूर दूर जाके जो टकराने लगे, ये सब जो कण जो है फिर आपस में आकर के वो ग्रह बना लिए। ठीक है, ऐसा कांट ने दिया जो कि पूरी तरह से गलत था। बाद में जब लोगों ने पूछा कि इसका आपके पास सबूत क्या है, तो फिर क्या है कि इसका फिर डीएनए टेस्ट किया गया। मान लीजिए कि मेरा सिर कट गया है खेत में और मैं डॉक्टर के पास जाकर कहूँगा कि सर मेरा सर जो है कट के गिर गया, तो डॉक्टर जो है ऐसे ही मेरा सिर तो फिट नहीं कर देगा, पहले वो मेरा डीएनए टेस्ट करेगा, फिर मेरे सर का डीएनए टेस्ट करेगा, मिलान होगा तभी जाके वो मेरे सिर को जो है मेरे धड़ से एक करेगा। तो ये क्या है, इसने कहा इसके जो प्लाज्मा अवस्था के कण जो है दूर दूर जाके टकरा गए, वो ग्रह बन गए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब इसको चेक किया गया और इसको चेक किया गया तो दोनों में कोई मेल नहीं खाया, तो इसके जो है सिद्धांत को खारिज कर दिया, गलत कह दिया गया। उसके बाद आए कौन, लाप्लाक्स। ठीक है, लाप्लाक्स बहुत ज़्यादा फेर बदल नहीं है, सब जो है अपना अपना एक दूसरे का देखा देखी चोरी चोरा कर करके सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया। इन्होंने क्या किया, निहारिका सिद्धांत दिया इन्होंने, निहारिका। ठीक है, याद होगा आप लोगों को तारा जो बनना था, निहारिका, नेबुला सिद्धांत, इन्होंने नेबुला सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा कि सूर्य के बाहर का भाग जो है ना वो ठंडा हो गया और अंदर का जो भाग है गर्म रह गया। जैसे आलू उबाल के खाते हैं आलू, तो आलू क्या है कुछ देर के बाद जो है वो बाहर से ठंडा हो जाता है, लेकिन अंदर उंगली डाल के देखेंगे तो बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। ठीक है, तो इसने कहा कि सूर्य जब जो है ना वो बाहर से ठंडा तो हो गया लेकिन अंदर से गर्म रह गया, जिसकी वजह से जब सूर्य जो घूम रहा है ना तो उसके जो है एक भाग ये बाहर से ठंडा रह गया और अंदर से गर्म रह गया। ठीक है, ऐसा लाप्लाक्स ने कहा। तो ऐसा गर्म और ठंडा होने के कारण जब सूर्य जब घूम रहा था तो इसका एक भाग जो है ये वाला सूर्य के बाहर का एक भाग टूट गया, ठंडा होने के कारण टूट गया, और यही जो है आगे छोटे 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 टुकड़ों में बढ़ गए, कणों में बढ़ गए, जो कि फिर से ये ग्रह कहलाए। तो इसका भी सेम प्रोसीजर किया गया। फिर पूछा लोगों ने कि आपके पास सबूत क्या है, तो फिर इन्होंने भी कहा, फिर इसका भी क्या डीएनए वगैरह चेक किया गया, ऐसा वैसा, तो इसमें कुछ है नहीं, क्योंकि भैया पृथ्वी में तो ऐसा पृथ्वी की जब जानकारी लिया गया, पृथ्वी की जब खोदा गया कि इसमें क्या क्या है, सूर्य में क्या क्या है, तो फिर पृथ्वी में तो सल्फर, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, दुनिया भर के जो है पदार्थ वगैरह मिलने लगे, और इसमें तो ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ मिला ही नहीं। तो फिर ये भी कहा जो एक ख़त्म हो गया। तो ये क्या है कि एक तारा सिद्धांत देने वाले ये दो वैज्ञानिक थे जो कि बिल्कुल गलत थे। इसके बाद जो है डुअल स्टार थ्योरी का प्रतिपादन किया गया। क्या, डुअल स्टार। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा क्योंकि बस डबल भी आने वाला है, डुअल और डबल दोनों में कन्फ्यूज़न नहीं होना है। इसके बाद आया डुअल स्टार थ्योरी। ठीक है, डुअल स्टार थ्योरी इसे कहते हैं, कहेंगे द्वि तारा, ऐसे लिखते हैं ना शायद, द्वि या जैसा भी लिखते हैं आप लोग देख लीजिएगा, द्वि या द्वैध तारा सिद्धांत। ठीक है, इसे कहा गया द्वि तारा या फिर द्वैध तारा सिद्धांत, डुअल स्टार थ्योरी। इसको देने वाले जो थे दो वैज्ञानिक है, चेम्बरलिन और जीन्स। लिख देता हूँ मैं पहले, तो पहले जो है अपन चेम्बरलिन की जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, द्वैध तारा सिद्धांत तो इसको दिया शुरू में चेम्बरलिन ने, CHAM, चेम्बरलिन, इन्होंने दिया द्वितारा सिद्धांत। अब इन्होंने क्या कहा, अब ये भी जो है ना ये क्या किए थे कि जो अपने जॉर्ज लेमैत्रे थे उनके सिद्धांत को भी अच्छा से पढ़ पुढ़ा गया थे। उसके बाद इन्होंने एक सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा कि एक सूर्य था, ठीक है, एक था सूर्य, ये हो गया हमारे सूरज। अब एक था एक और तारा, इन्होंने कहा एक और तारा था, सूर्य के अलावा एक और तारा था, नाम गाम उसका नहीं बताया शुरू में इन्होंने कि क्या था, बस कह दिया कि एक और तारा था, अधिक घनत्व का था, इसके पास मैग्नेटिक पावर बहुत ही ज़्यादा थी। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि ये जो ये तारा है, ये वाला तारा, ये बहुत अधिक पावर का था। तो इसने क्या है कि सूर्य से
सूर्य को खींचना स्टार्ट किया अपनी ओर। सूर्य को जब खींचा तो इसके क्या है कि बाहर से कुछ कुछ कण जो है ये टूट के इधर आने लगे, जो कि फिर बीच में रह गए, और यही जो है फिर बाद में जो है ये ग्रहों का यहाँ पर निर्माण हो गया। ठीक है, चैम्बरलिन ने कहा एक तारा था, एक सूर्य था, ये तारा जो है सूर्य से खींचने लगा तो सूर्य का जो कण निकला उसमें से फिर जो है ये तारे बनने लगे, ग्रह बनने लगे। तो फिर बाद में बोला गया कि भैया ये कहाँ गया, हैं ये वाला तारा कहाँ गया, लोगों ने पूछा ये वाला तारा कहाँ गया। तो फिर चैम्बरलिन ने कहा कि ये वही है प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो नहीं भैया, प्रोक्सिमा सेंचुरी तो आज भी है। अगर प्रोक्सिमा सेंचुरी आज भी है यहाँ पे तो क्या अब आज भी तो खींच खींच के वो ग्रह बनाते रहता है ना, ऐसा कहा। और इनका फिर सिद्धांत जो है वो गलत हो गया। इसके बाद आए हमारे जीन्स। ठीक है, जीन्स वैज्ञानिक है। अब इन्होंने कहा भैया, ठीक है, जीन्स ने भी सेम टू सेम जो है इनका सिद्धांत को जो है थोड़ा सा लिपा पोती करके आगे एडिट करके इन्होंने कहा कि एक सूर्य तो था। ठीक है, इन्होंने भी कहा कि सूर्य तो था भैया, सूर्य तो था, ये कहीं नहीं जाएगा। और फिर एक तारा और था, इन्होंने भी सेम कुछ कह दिया कि एक और तारा था। तो ये क्या कहा ना, सेम टू सेम एकदम डिटो प्रतिपादन दे दिया, भी थ्योरी दे दिया कि ये जो तारा है ना ये खींचने लगा, सूर्य को खींचने लगा। तो ये ऐसे खींचा, इसे पूरा जो है ना बीच बीच में इसका कण नहीं बिखरा, ये बस सूर्य में ही खींच के ये है जो चिपके रह गया। ये छोटा बड़ा जो है ये खींचते रह गया, इसको फिर खींचा फिर छोटा हो गया, फिर खींचा कोई बड़ा हो गया, ऐसे करके ये खींचता रह गया। ठीक है, ऐसा कहा। और जब आखिरी में जो ये बाहर वाला लेयर जो है ठंडा हो गया ना, तो फिर ये टूट कर जो है ये कणों में बिखर गए, और यही फिर कहला गए ग्रह। देख लो, सब कोई जो है ना एक दूसरे का बस जो है थ्योरी को ले लेकर करके लिपापोती करके उसी को है जो है ग्रह 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 खाली कर रहे हैं, सही कोई नहीं है। ये भी जो है गलत हो गया। इनका भी सेम टू सेम डीएनए वगैरह टेस्ट किया गया तो फिर सब गलत, ऐसा कोई सिद्ध हुआ ही नहीं। फिर आगे में आखिरी में क्या हुआ, एक और वैज्ञानिक है जो बहुत समझदार थे, बहुत चंट थे, एकदम टाइट क्लास वगैरह करके आए थे, इन्होंने दिया डबल स्टार थ्योरी। ठीक है, डबल स्टार, इन्होंने दिया डबल स्टार थ्योरी। डबल स्टार थ्योरी बोले तो दो तारा सिद्धांत, दोनों अलग अलग है, द्वि तारा और दो तारा दोनों अलग अलग सिद्धांत है। ठीक है, ये हो गया दो तारा सिद्धांत। ये आए और इन्होंने पूरा का पूरा खेल जो है एक ही बार में ख़त्म कर दिया। ठीक है, इन्होंने ये नहीं देखा कि ये क्या चैम्बरलिन का क्या कर रहा है कि जीन्स का कर रहा है। इन्होंने देखा कि लोग जो है सवाल क्या पूछ रहे हैं कि हमारा तारा, हमारा ग्रह जो है आया कहाँ से। इन्होंने ये उस सवाल को देखा, सोचा, और जो है उस सवाल का जो है अपने हिसाब से जो भी है आंसर बनाया, और उसको जो है प्रतिपादित कर दिया, और पूरा का पूरा जो है खेल ख़त्म कर दिया। इन्होंने सबूत को ऐसे मिटा दिया जैसे कि बिल्ली जो है कटोरे में से दूध। ठीक है, इस तरह से इन्होंने बता दिया। अब कौन थे ये वैज्ञानिक, तो ये थे लिलीटन। ठीक है, ये वो वैज्ञानिक थे। अब ये आए, अब इन्होंने क्या कहा कि एक सूरज था। ठीक है, फिर से सूरज बनाना पड़ेगा, ये एक सूरज था। इन्होंने कहा सूरज तो है ये था जो अपनी प्रक्रिया से बना है भैया, जैसे भी प्लाज्मा अवस्था में है। ठीक है, तो इसको कहा है कि ना इसको छुबे मत करिए, इसको छेड़ने नहीं है, ये जहाँ अपने घूम रहा है इसको कहा है ना घूमने दीजिए, एकदम शांत रहने दीजिए, इन्होंने ये कहा। और इन्होंने कहा कि एक तारा था यहाँ पे। ठीक है, एक यहाँ पे तारा था। ये भी जो है थोड़ा सा क्या है कि जॉर्ज लेमन तेरे के ही सिद्धांत को बता रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा जो है एडिट कर करके अपने हिसाब से बता रहे हैं। अब इन्होंने कहा कि एक और तारा था यहाँ पे, एक और तारा था। ठीक है, एक और तारा था यहाँ पे। अब ये तारा क्या किया कि इस तारे को जो है खींचने लगा, इतना इतना खींच दिया कि ये जो है ये विस्फोट कर गया। ठीक है, ये वाला विस्फोट कर गया। विस्फोट करने से क्या हुआ कि इसके जो है कण ब्रह्मांड में बिखर गए, दूर दूर इसके कण ब्रह्मांड में बिखर गए। और स्टेबल जब आखिरी में हुए तो यही जो है आखिरी में ग्रहों का निर्माण कर दिया। ठीक, यही जो इनसे ये जो कण फूटे तो आखिरी में ये टूटे, आखिरी में फिर ये जो है स्टेबल होकर के ग्रहों का निर्माण
कर दिया, ऐसा लिलिटन ने कहा। और फिर लिलिटन से जब सवाल किया गया कि भैया ये तारा कहाँ गया, तो इन्होंने साफ शब्द कह दिया कि ये तो भैया ब्लैक होल बन गया। ब्लैक होल जो है आज भी ब्रह्मांड में इधर उधर घूम ही रहा है, ये ब्लैक होल बन गया। ले भैया सबका बोलते हो गया बंद। अब कहा कि सब ब्लैक होल तो सच में है, और ये जो है फूट फाट के ग्रह बन गया। अब आगे कोई कुछ कह ही नहीं पाया, तो यहाँ पर जो हो गया थ्योरी सक्सेस। ठीक है, थ्योरी यहाँ जो है थ्योरी सक्सेसफुल हो गया, ख़त्म। तो इसके बाद जो है कोई सिद्धांत आया ही नहीं। डबल स्टार थ्योरी बस आखिरी सिद्धांत रहा जो दिया है लिलिटन ने। इन्होंने कहा कि सूर्य भी था जिसे कुछ नहीं किया गया, 2 तारे थे, एक तारा इतना ज़्यादा खींच दिया कि वो जो है ब्लास्ट कर गया, और उसके कण जो है आकाशगंगा में इधर उधर बिखर गए, जो आखिरी में जो है फिर ये ग्रहों का निर्माण कर लिए। ठीक है, और वही कण जो है ये सारे ग्रहों का निर्माण कर लिए। तो सूर्य आज भी वही है, इन्होंने कहा। फिर उसके बाद बन गया बुध, मंगल, बुध, पृथ्वी, ये सारे जो नाम भी अलग अलग वैज्ञानिकों ने दिए थे। तो आज के लिए जो है सोलर सिस्टम का टॉपिक इतना ही था। बहुत छोटा टॉपिक था, बहुत सिंपल सा टॉपिक था। बस पूछ सकता है कि कौन कौन से वैज्ञानिक है, किस वैज्ञानिक ने। अब पूछ देगा कि कांट ने कौन सा सिद्धांत दिया, तो कांट ने सिद्धांत दिया था गैसीय सिद्धांत। ठीक है, फिर लाप्लास ने कौन सा सिद्धांत दिया, तो इन्होंने नेबुला निहारी का सिद्धांत दिया। इन लोगों ने जो है एक तारा सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन पूछ देगा कि एक तारा सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक कौन कौन थे, तो वो थे कांट और लाप्लास। फिर उसके बाद डुअल स्टार थ्योरी, डुअल स्टार और डबल स्टार में कन्फ्यूज़न नहीं होंगे। डुअल स्टार बोले तो द्वैध, और डुअल जो है डबल तारा सिद्धांत आएगा। ठीक है, तो द्वैध तारा सिद्धांत को देने वाले वैज्ञानिक जो थे चैम्बरलिन और जीन्स, ये भी पूरी तरह से गलत हो गए। उसके बाद जो आया आखिरी में दो तारा सिद्धांत को देने के लिए आए लिलिटन। इन्होंने कहा कि भैया 2 तारे थे, जो एक तारे को खींचा, इतना जोर से खींचा कि वो है जो फूट गया, और वही जो है आखिरी में कण उनके ग्रह का जो है रूप ले लिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही छोटा सा टॉपिक था। अगर समझ आया होगा तो लाइक करें, नहीं तो फिर दबा के डिसलाइक करें। और कुछ नहीं समझ में आया होगा तो फिर प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।